योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि योग पीठ और नेपाल सरकार के बीच एक जमीन खरीद का सौदा हुआ था। इस सौदे में भ्रष्टाचार की खबरें आईं। अब इसके कारण नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी सांसदी तक गंवानी पड़ गई है। नेपाल के भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी CIAA ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री CPN यूनिफाइड स्पेशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार के खिलाफ जमीन घोटाले में आरोप पत्र दायर कर दिया है। ये मामला पतंजलि योग पीठ द्वारा जमीन खरीद में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। ये मामला काठमांडू से लगभग 40 किलोमीटर दूर कान्हे जिले में पतंजलि योग पीठ द्वारा खरीदी हुई 32 हेक्टेयर जमीन से जुड़ा हुआ है। ये जमीन योग केंद्र और हर्बल खेती के उद्देश्य से खरीदी गई थी, लेकिन CIAA के मुताबिक माधव नेपाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक ने भूमि अधिनियम में छूट देकर ये अनुमति दी थी और 2 महीने बाद एक और फैसले से जमीन को व्यावसायिक उपयोग के लिए भी खोल दिया। CIAA ने इसे सरकारी नीति का दुरुपयोग बताया और दावा किया कि इससे सरकार को लगभग 11.6 करोड़ भारतीय रुपयों का नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई के लिए माधव नेपाल से राशि वसूलने की सिफारिश की गई थी। इस केस में कुल 94 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें पूर्व कानून मंत्री प्रेम बहादुर सिंह, पूर्व भूमि सुधार मंत्री दंबर श्रेष्ठ और पूर्व मुख्य सचिव माधव प्रसाद घिमरे और पतंजलि नेपाल के निर्देशक सलीग्राम सिंह का नाम शामिल है। हालांकि पतंजलि प्रमुख बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण का नाम आरोप पत्र में नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के कानून के मुताबिक किसी भी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति पर भ्रष्टाचार का आरोप लगते ही उन्हें तत्कालीन निलंबित कर दिया जाता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इस कारण माधव नेपाल की सांसद सदस्यता खुद ही खत्म हो गई। हालांकि माधव कुमार ने इन आरोपों से इनकार करते हुए कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए तैयार हूं। ये सब प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली की राजनीतिक साजिश है, जो मुझे पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं। मामले में भारत में पतंजलि योग पीठ ने किसी भी गड़बड़ी से इनकार किया। पतंजलि के प्रवक्ता SK तिजरावाला ने बताया कि कंपनी ने उचित प्रक्रिया के तहत निजी तौर पर जमीन खरीदी है। रॉयटर्स से बातचीत में तिजारा ने कहा कि पतंजलि ने कोई सरकारी जमीन नहीं खरीदी। स्थानीय प्रतिरोध की कार्रवाई और कार्रवाई में हमारा नाम घसीटना अनुचित है। आयोग ने 92 अन्य लोगों पर आरोप लगाए हैं, जिनमें कुछ पूर्व मंत्री और अधिकारी शामिल हैं। इसमें से कई की मौत पहले ही हो चुकी है। बता दें कि ये पहली दफा नहीं है जब बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि का नाम विवादों में रहा हो। इससे पहले हाल ही में भारत सरकार ने बाबा रामदेव से जुड़ी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद से कुछ संदिग्ध लेन देन पर स्पष्टीकरण मांगा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री ने कंपनी को एक नोटिस भेजा है। आर्थिक खुफिया विभाग को कंपनी का कुछ लेन देन असामान्य और संदिग्ध लगे। हालांकि उन्होंने जाँच के शुरुआती चरण का हवाला देते हुए लेन देन में शामिल राशि का खुलासा नहीं किया। लोगों ने बताया कि कंपनी के पास नोटिस का जवाब देने के लिए लगभग 2 महीने का समय है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों के उल्लंघन और फंड डायवर्जन की भी जांच करेगा। मंत्रालय ने आगे की जानकारी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।